2 घंटे में 16 कॉल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए में कैंडिडेट खरीदने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं दीपिका। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया। आप सांसद ने कहा कि बीजेपी ने हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया और उनसे आम आदमी पार्टी छोड़ने को कहा। इसके बदले 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। आप सांसद ने आगे कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाकर और तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले बीजेपी ये खेल शुरू कर चुकी है। आप सांसद ने कहा कि हमने अपने विधायकों को कहा कि जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए और जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और इसके साक्ष्य देश और मीडिया के सामने रखे जाएंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा आप सांसद संजय सिंह ने। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा। 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की हार का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये सोचती है कि वो हर राज्य में इसी तरह का हथकंडा अपनाकर चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब होने वाला नहीं है। दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। संजय सिंह ने इस दौरान चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरेआम पैसे, जूते, चप्पल और साड़ियां बांटी। लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। मतदान वाले दिन रास्ते रोके गए, जंगपुरा में पैसे बांटे गए, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग के एक छोटे अधिकारी पर भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का अनुमान लगा रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया और सर्वे को फर्जी करार दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि गाली गलौज वाली पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। केजरीवाल ने इसी पोस्ट में आगे कहा कि इनकी पार्टी 55 से ज्यादा सीटें आ रही है तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी टूटेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों के साथ ही पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों और उम्मीदवारों को सचेत किया है कि अगर कोई कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड कर ले और अगर कोई मिलने आता है तो उसका वीडियो बना ले। वहीं कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रही मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सवाल किया कि अगर गाली देने वाली पार्टी यानी बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल रही है तो वे हमारे उम्मीदवारों से संपर्क करके उन्हें तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है।
इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। एग्जिट पोल को फर्जी करार देने के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 2 घंटे में हमारे 15 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे। साथ ही 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल में जब बीजेपी की ज्यादा सीटें आ रही है तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे का लालच क्यों देना पड़ रहा है। खैर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।